सबको मेरी जय भीम महिला संस्था की पेज पे वेलकम। आशा करती हूँ सब अपने अपने जीवन में कुशल मंगल होंगे और रहना भी चाहिए। जय भीम महिला संस्था महिलाओं के लिए जरूर काम करते हैं, महिलाओं की आवाज बनती है, पीड़ित महिलाओं की। किंतु उसके साथ साथ में पीड़ित भाइयों की भी बातें सुना जाता है और उनकी अधिकार के लिए लड़ाई करती आ रही हूँ। बहुत सारा ऐसा घटना है, आप लोग जानते होंगे। तो ठीक वैसे ही आज भी किसी व्यक्ति की नाम ना लेते हुए खाली घटना की मैं आलोचना करूंगी और उस घटना से इस टाइप की अगर घटना की आपको फेस करना पड़े तो उस टाइम आप क्या करेंगे और क्या कर सकते हैं और क्या करना सही है। तो विषय है, मैं बार बार बोलती हूँ, जैसे पारिवारिक का एक मुद्दे को मैं आज बात करती हूँ। हस्बैंड वाइफ की झगड़े में, लड़ाई में, हस्बैंड वाइफ की मनमुटाव में ज्यादा अगर कोई पिसता है, बीच में पिसता है मीनिंग सफर करता है, सफर उठाता है, तो वो ज्यादा करके जो बच्चा है, बच्चे को इसकी पूरी सफर उठाना पड़ता है। तो उसी विषय को ध्यान में रखते हुए बहुत सारा ऐसा मैटर सामने आ रही है। तो वो भाई लोगों की भी एक क्वेश्चन है कि दीदी इस विषय से कैसे हैंडल करें, क्या करें। तो इस विषय के ऊपर 2 क्वेश्चन मार्क है जो आज की जो मैं फेसबुक लाइव लेके आ रही हूँ। एक, अगर आपकी बीवी आपको बिना बोले, आपको बिना बोले आपकी घर छोड़ती है, भले ही वो अपनी मायके में जा रही है, ठीक है, भले ही वो अपने मायके में जा रही है, मन मुटाव हुआ है, झगड़ा चल रहा है और अचानक आपकी बीवी अगर आपके घर से गायब हो जाता है। देखिए, मैं बार बार बोलती हूँ, जो पारिवारिक विषय को मैं लेके आती फेसबुक लाइव में, उसमें मैं कोई मेजर घटना में क्या करना है वो नहीं बताती हूँ, क्योंकि मेजर घटना में तो आपको तुरंत ही आपको जो है प्रशासन के पास जाना ही पड़ेगा, ठीक है। जो पारिवारिक विषय में छोटा छोटा मनमुटाव हो रहा है, झगड़ा चालू, अशांति का माहौल बनता है घर में, और अचानक अगर आपकी बीवी आपको बिना बोले, भला ही उनके मायके में भी चले जाए, तो इस हालत में आपको पहले स्टेप क्या उठाना चाहिए, एक वो। और दूसरा, इसके बीच में अगर आपकी हस्बैंड वाइफ की झगड़ा है और उस झगड़े में आपकी बीवी, आप दोनों के जो बच्चे हैं उनको लेके चले जाते हैं साथ में, और आपको, जो आप बच्चे के पिता है, आपको आपके बच्चे से मिलने को नहीं दिया जाता है, ठीक है। तो आज की इस फेसबुक लाइव की यही विषय है। अगर आप आपकी बीवी से झगड़ा होने के कारण आप अगर आपकी बच्चे से नहीं मिल पाते हैं, तो इस दौरान आपको क्या करना चाहिए और ऐसा क्यों होता है, यही विषय को लेकर आज फेसबुक लाइव आऊंगी। फेसबुक लाइव की चर्चा की विषय है। तो पहले मैं बताऊंगी कि अगर आपकी बीवी आपको बिना बोले मायके चले जाते हैं तो आपको क्या करना चाहिए। आप तो पहले तो देखिए, मैं ये नहीं बात कर रही हूँ कि ये प्रोसेस करने के पीछे आपको डिवोर्स लेने का कोई प्लान या आपका घर टूटने का कोई प्लान, वो उस विषय को नहीं मैं बात रख रही हूँ। आज मैं इस विषय को क्लियरली रख रही हूँ कि सावधानता कैसे आप अवलंबन करेंगे, है। हर व्यक्ति को ही अपना अपना सावधानता अवलंबन करना चाहिए। तो उस विषय के ऊपर ये फेसबुक लाइव है। अगर आपकी बीवी आपको बिना बोले मायके भी जाती होगी,
मन मुटाव हुआ है, झगड़ा चल रहा है और आपको बिना बोले, आपके परिवार को बिना बोले घर से चले जाते हैं, तो पहले ही जो आपको करना है, जो भी विषय को लेके आपके घर में माहौल खराब हुआ है, जो भी विषय को लेके आपके घर में घर का माहौल तनावपूर्ण है, सारे विषय की लिखित आप एक नियरेस्ट पुलिस स्टेशन को दीजिए। क्यों दीजिए उसका भी मैं रीजन बता रही हूँ। आप बोलेंगे कि मुझे थोड़ी केस करना है, मुझे तो संसार करना है अपने परिवार के साथ में, ये आप क्या हमें सिखा रहे हैं। नहीं, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप केस करिए या आप उनके खिलाफ आप डिवोर्स फाइल करिए या आप कुछ भी नहीं, ये आपके सेफ्टी के लिए। क्योंकि अगर आपके घर से आपकी बीवी मन मुटाव करके चली गई है, कोई भी घर के झगड़े के कारण अपने मायके चली गई है, तो आप 498 केस अपने ऊपर दर्ज होने के लिए राह मत देखिए। आपके ऊपर 498 केस दर्ज होने के लिए आप राह मत देखिए, क्योंकि इंसान की नियत की कोई गारंटी नहीं होती है। ठीक है, तो अगर ऐसा घर का माहौल है तो जायज है। ऐसा नहीं है कि तुरंत गई और आपके मिसेस तुरंत पुलिस स्टेशन गई और तुरंत 498 केस दर्ज किया, ऐसा भी नहीं होता है। कभी कभार 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने के बाद भी देखा जाता है कि महिला द्वारा 498 कलम जो है दर्ज किया जाता है। तो इसमें आप पिस जाएंगे, तो अगर आपको और ये नियरेस्ट पुलिस स्टेशन को इसके लिए देना है जानकारी के जो सच है वो आप जानकारी दे के रखे हैं। और ऐसे भी तो अगर आपको बिना बोले जाते हैं तो आपको तो मिसिंग डायरी भी करना पड़ेगा, ये भी एक बात है। अगर आपकी बीवी आपके घर से बिना बोले चले गए, 24 आवर्स हो गया है और आपको अता पता नहीं लग रहा है, तो भी आपको मिसिंग डायरी करना पड़ेगा। और अगर आपको अता पता लगा है कि नहीं, आपकी बीबी जो है मायके में गए हैं या कोई रिलेटिव वाले के पास गए हैं, तो भी आप एक लिखित में केस मत करिए। केस करने के लिए नहीं बोल रही हूँ, एक लिखित में नियरेस्ट पुलिस स्टेशन को जानकारी देके रखिए कि ऐसा ऐसा सिचुएशन है और ऐसा ऐसा काल हमारी बातचीत हुई या बातचीत नहीं हुई, जो भी घर का माहौल था वो सारे विषय को लिखित में जानकारी देके आप एक नियरेस्ट पुलिस स्टेशन को जमा कीजिए। या मेरी बीबी अभी इस हालत में है, उनके मायके में है या रिलेटिव के पास है, ये हमें जानकारी मिली है, ये सारे विषय को बोल के जरूर एक नियरेस्ट पुलिस स्टेशन को ये लिखित दीजिए। क्योंकि मैं जैसे पहले बोला, सावधानता कि काल उठ के अगर आपकी वाइफ आपके ऊपर 498 केस का कुछ भी एक्शन लेते हैं, सच या झूठ, मैं उसमें नहीं जाऊंगी, तो उसमें से थोड़ी बहुत दिक्कत जो है आपको कम उठानी पड़ेगी। ये रही मेरी पहली बातों की जवाब। जो अगर आपकी बीवी आपके घर से बिना बोले जाए तो आपको तुरंत क्या करना चाहिए। आप केस नहीं करना चाहते, मैं केस के बारे में नहीं बोल रहा हूँ कि आपको केस करना चाहिए, आप केस लड़िए या उनको छोड़ दीजिए, वो विषय को नहीं, खाली आपकी सावधानता आपको अवलंबन के हेतु आप एक जानकारी पुलिस स्टेशन को देके रखें। अब विषय आती है दूसरी। बहुत सारे ऐसे महिलाओं को देखा जाता है, पारिवारिक झगड़े में, हस्बैंड वाइफ के झगड़े में बच्चे को जो है निशाने पे लेते हैं, मोहरा बनाते हैं। कैसे मोहरा बनाते हैं कि बच्चे छोटे हैं, अनमैच्योर्ड है, तो यथारीति सबको ये ज्ञान है कि बच्चा अनमैच्योर्ड है। अनमैच्योर्ड मतलब अभी भी बालिग नहीं हुआ है, तो माँ के पास ही सारे कस्टडी मिलेंगे। तो ये विषय बहुत नॉर्मल है। बहुत सारे महिलाओं के ऐसे जानकारी होता है कि बच्चा नाबालिग है तो मुझे इसकी कस्टडी मिलेंगे, तो मैं बच्चे को मेरे साथ लेके जाती हूँ, और जिसके लिए मेरे हस्बैंड ने मेरे साथ में झगड़ा किया या उनके घर वाले ने मेरे साथ में कुछ भी मनमुटाव हुआ है, तो मैं बच्चे को इन लोगों से मिलने नहीं दूंगी। बच्चे के पिता से भी, घर वाले तो बात की बात, बच्चे के पिता से भी मैं मिलने नहीं दूंगी। फिर उसके बाद क्या करते हैं, थोड़ा दिन के बाद डिवोर्स फाइल करते हैं, 498 केस फाइल करते हैं, वगैरह वगैरह, बहुत सारे उलझन शुरू हो जाता है। और इसमें मोहरा
बच्चे को बनाया जाता है। बच्चे को बाप से मिलने नहीं दूंगी, क्योंकि बच्चा अभी नाबालिग है और इसकी कस्टडी मैं माँ हूं तो मुझे ही मिलने वाला है। ये मैं उन महिलाओं के लिए बोलूंगी, और आज मैं उन भाइयों के लिए भी बोलूंगी जो इस टाइप की घटना से गुजर रहे हैं या सफर कर रहे हैं। पहले मैं महिलाओं के लिए बोलती हूँ ये बात। पहले तो आपने ये आपके मन के सिद्धांत को थाना है, ये आपने आपके मन के सिद्धांत को थाना है, आपकी खुद की सोच को आपने रंग दिया है कि मैं बच्चे की पिता से मिलने नहीं दूंगी। ये ऑर्डर कोर्ट ने आपको दिया नहीं है, क्योंकि कोर्ट तब ऑर्डर देगा पूरे सिचुएशन को कोर्ट के सामने जब आता है, पूरे सिचुएशन को समझते हुए देखते हुए कोर्ट ऑर्डर देते हैं। और एक कहावत है कि बच्चा नाबालिग है, उम्र नहीं हुई कानूनी तौर पे वो बालिग नहीं हुए हैं, तो बच्चा माँ को ही मिलेगा। ये एक चलते आ रहा है एक बात। लेकिन बहुत सारा ऐसा घटना हुआ है जहाँ पे कोर्ट ने बच्चे को अपने पिता को ही सौंपा है। बहुत सारे ऐसा केस में देखा जाता है, कहीं कहीं केस में भी कोर्ट ने आखिर में निर्णय जो है बालिग बच्चे को भी अपने पिता को सौंपते हैं, जिम्मेदारी उनको सौंपते हैं। तो ये जो एक बात है कि बच्चा नाबालिग है, बच्चे की उम्र नहीं हुई है कानूनी तौर पे अभी भी अपना सिद्धांत लेने की, तो बच्चा माँ को ही कस्टडी मिलेगा। ये एक चलते आ रहा है एक बात। लेकिन कुछ कुछ विषय में ऐसा नहीं होता है, कुछ कुछ विषय में पिता को भी बच्चे की कस्टडी मिलते हैं। तो आप अगर कोर्ट में बच्चे की कस्टडी की मांग नहीं किया है, बच्चे की जिम्मेदारी लेने के लिए कोर्ट में अभी तक नहीं गए हैं, मैं उन महिलाओं के लिए अभी बोल रही हूँ, तो आप कोर्ट बन के अपना जो जज है, मतलब जज है ना, वो अपना विचार जो है, आपका फैसला जो है वो मत सौंपिए बच्चे के ऊपर। ये बच्चे के ऊपर होता है, क्योंकि आप तो गुस्से में होके या ईगो में आके या मान अभिमान में आप एक बच्चे को अपने पिता से नहीं मिलने देंगे। ये कहीं ना कहीं पे एक बच्चे के साथ में भी नाइंसाफी किया जाता है। झगड़ा आप दोनों ने किया, मनमुटाव आप दोनों के बीच में है, और इसका भुगतान आप बच्चे से करना चाहते हैं, लेना चाहते हैं। बोलता भुगतान कौन भरेगा, तो आप बच्चे से उसकी आप भुगतान मांग रही है। तो ये सरासर गलत है, क्योंकि एक बच्चे को इस धरती पे लाने के लिए जैसे एक महिला भी अंशीदार होता है, वैसा ही एक पुरुष भी उसमें अंशीदार होता है, इक्वल टू। शायद हो सकते है मेरी बात को आप लोग समझ पाएंगे, जो भाई लोग अभी देख रहे हैं या बाद में देखेंगे मेरी इस फेसबुक लाइव को। तो एक बच्चे को इस धरती पे लाने के लिए जैसे एक नारी की अंशीदारिता होती है, वैसा ही पुरुष का भी अंशीदारिता होती है। तो बच्चा इस धरती पे आने के बाद वो नारी और पुरुष, माता और पिता में तब्दील होते हैं, ठीक है। किंतु अगर छोटी सी मनमुटाव में कोर्ट में आप बच्चे को लेके बच्चे की कस्टडी की मांग नहीं की, कोर्ट में बच्चे को लेके केस नहीं चल रहा है और बच्चे को लेके कोई सिद्धांत अभी तक कोर्ट दिया नहीं है, किंतु आप जेहेतु आप महिला है और बच्चे को अपने बच्चे की माँ है आप, तो आप खुद ही सिद्धांत ले लेते हैं कि बच्चे को मैं बच्चे के पिता से मिलने नहीं दूंगी, क्योंकि मेरा बच्चा है, मेरा अधिकार है। तो मैं उन महिलाओं के लिए बोलूंगी, ये सरासर आप रॉन्ग रूट पे है, ये सरासर आप गलत ट्रैक पे है, क्योंकि ये सिद्धांत लेने का अधिकार आपको कोर्ट से ही मिलेगा। आप खुद की अपने एक उदाहरण के तौर पे बोलती हूँ, आप खुद की ईगो के कारण, मान अभिमान के कारण, अपने रिलेटिव वाले के बातें सुन के, अपने घर वाले के शायद हो सकता है बात सुन के, अगर आप ये सिद्धांत पे अटल रहते कि मेरे साथ में झगड़ा होते, मेरे साथ में मनमुटाव होते हैं मेरे हस्बैंड का या मेरे हस्बैंड के घर वाले का, तो इसमें मैं मेरे बच्चे को उसके पिता से मिलने नहीं दूंगी, ये मेरा सिद्धांत है। तो अगर यही सिद्धांत आपका है तो आप सरासर गलत ट्रैक पे है, गलत रूट पे है, क्योंकि ये सिद्धांत देगा कोर्ट को जो समझ में आएगा कि कौन सा महल एक बच्चे को बड़ा होने के लिए सही है
पिता कितना कैपेबल है या माता कितना कैपेबल है। और कोर्ट तो यहाँ तक भी बांध के देता है कि एक माता कितना बच्चे के परवरिश में अंशीदार बनेंगे, एक पिता एक बच्चे की परवरिश में कितना अंशीदार बनेंगे। ये सारे विषय कोर्ट का होता है, कोर्ट का निर्णय होता है, कोर्ट का फैसला होता है, उसमें मोहर लगाया जाता है। तो कोर्ट की फैसला आने के पहले आप कोर्ट मत बनिए और एक बच्चे से अपने पिता का परवरिश अधिकार जो भी है उसको छीनिए मत। और देखिए, मैं और एक चीज बताऊंगी, बहुत सारे घटना में ऐसा भी सामने आता है कि हाँ, बच्चे की परवरिश करने में इतना पैसा लगता है क्या उनमें कैपेबल एक बच्चे को परवरिश करने में पिता बन गए हैं। ऐसा ऐसा बहुत सारे महिलाओं की ऐसे कंप्लेंट बात होती है। तो क्यों मैं उन बच्चों को देखने दूं, वो परवरिश करने के लायक नहीं है, मैं क्यों देखने दूं। ये परवरिश करने के लायक है या नहीं है, या कितना दूर तक है, ये सारे विषय बार बार मैं जो बोल रही हूँ, सारे विषय जो है ये कोर्ट का है। सारे विषय जो है ये कोर्ट का निर्णय है। कोर्ट तय करेगा कि एक बच्चे का परवरिश करने के लिए माता कितना जिम्मेदार है या पिता कितना जिम्मेदार है। क्योंकि एक बच्चा भला ही एक माता पिता के जरिए इस धरती पे आता है, लेकिन एक शिशु जैसे उनकी परवरिश होती है वैसे ही उस समाज में नेक्स्ट समय में, नेक्स्ट फ्यूचर में उभर के वो समाज में बाहर आता है। वो उसकी परवरिश कितना कितना सही है, कितना रॉन्ग परवरिश होता है, कितना उसकी एक बच्चे की मोटिवेशन को आगे तय किया जाता है माता पिता के माध्यम से, माता पिता के परिवार के माध्यम से, इस समाज के आजू अड़ोस पड़ोस के माध्यम से। फिर एक दिन उसी रिजल्ट आता है उस बच्चे के माध्यम से। जब वो बच्चा बड़ा होता है, वो बच्चा कैसा कैसे कितना लायक बड़ा हुआ, कैसा अच्छा बच्चा, मतलब कैसे उसकी स्वभाव है, ये सारे विषय डिपेंडेंट करते हैं। तो कभी भी एक बच्चे को बड़ा करने के लिए खाली फाइनेंशियली जरूरी नहीं, जरूरी है बहुत सारी चीजों की, बहुत सारी चीज की। एक बच्चे को कैसे अच्छे से संस्कार दिया जाए, बच्चे को कैसे अच्छे से परवरिश किया जाए, कैसे उनकी दुनिया की अच्छे बुराई सीख दिया जाए, ये सारे बहुत सारी चीज मिला के फिर एक बच्चे को एक युवा में या युवती में आगे जाके समय के साथ परिवर्तन होता है। तो फिर उसका ही जो रिस्पॉन्स है वो समाज के साथ में निभाता है, करता है। तो एक बच्चे को बड़ा करने में या एक बच्चे की फ्यूचर खाली एक माता पिता का नहीं होता है। ये एक बच्चा अच्छे से बड़ा हुए, अच्छे से बड़ा हुए, अच्छे से माहौल में बड़ा हुए, ये सारी चीज की जो देख रेख है वो कोर्ट देखता है, समझते हैं। क्योंकि एक बच्चे की फ्यूचर जो है खाली माता पिता में ही सीमाबद्ध नहीं होता है। एक बच्चे की फ्यूचर जो है वो अपना समाज को भी उसका हिस्सेदार बनना पड़ता है आगे जाके। तो इसके लिए एक बच्चे की कस्टडी माता को मिलेंगे या पिता को मिलेंगे या माता पिता दोनों को ही मिलेंगे, या कितना दूर तक, कितना किसको कितना तक मिलेंगे, ये सारा निर्णय जो है कोर्ट का है। ठीक है, ये सारा निर्णय जो है कोर्ट का है। तो आप बच्चे को अपने पेट में रखे हैं 9 महीना, हर ये कोई नया बात नहीं है कि आप रखे हैं, मैं रखी हूँ या कोई और महिला रखते, ये शुरू से चली आ रही है। आज की घटना नहीं है, ये शुरू से चली आ रही है, आगे भी चलेंगे। तो ये कोई नया घटना नहीं, आपके लिए कोई अचानक एक मिराकल नहीं है कि आपने बहुत कुछ एक अलग कुछ कर दिया इस धरती पे। मैं ये इसको विषय को समझा रही हूँ, मैं इस विषय को समझा रही हूँ कि कोई महिला में ये चीज होती है, मैंने बच्चे को जन्म दिया है तो मैं ही इसकी सारे सिद्धांत ले सकती हूँ, मैं इसकी डिसीजन लूंगी कि ये बच्चा इनके पिता से मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। तो उस विषय के ऊपर मैं बोल रही हूँ कि अपने बच्चे को जन्म दिया बहुत अच्छी बात है, हर नारी अपने बच्चे को जन्म देते हैं, लेकिन आप इस सिद्धांत नहीं ले सकते कि बच्चे को उनके पिता से
उनके पिता से आप अलग करेंगे, उनके पिता की परवरिश से अलग करेंगे, उनके पिता बच्चे के पिता से, पिता की छत्र छाया से अलग करेंगे। अगर आपको इस सिद्धांत लेना है और इस सिद्धांत के ऊपर मोहर लगाना है तो आपको कोर्ट में जाना पड़ेगा। जब तक आप कोर्ट में नहीं जाएंगे, कोर्ट का राय आपको नहीं आएगा, तब तक आपको अधिकार नहीं होता है बच्चे से उसकी अधिकार छीनने की। मैंने क्या बोला? बच्चे से उसकी अधिकार छीनने की। क्योंकि बच्चा तो आपको नहीं बोल रहा है कि मुझे मेरे पिता से नहीं मिलना है, नहीं बोला है, क्योंकि बच्चा अभी जो है नाबालिग है। तो बच्चे ने नहीं बोला है कि मुझे नहीं मिलना है। तो आप बच्चे के सिद्धांत, आपके खुद के सिद्धांत जो है आप बच्चे के अधिकार के ऊपर आप थोप रहे हो। जो बच्चे का खुद की अधिकार है, पैदाइशी अधिकार है, वो अपने माँ पिता के परवरिश में, माता पिता के छत्र छाया में वो बच्चा बड़ा होगा। तो आप अनजाने में गलती भी कर रहे हो और एक क्राइम भी आप कर रहे हो। तो ऐसा कतई ना करें। अगर बच्चा की परवरिश उनके पिता के पास सुरक्षित नहीं है, पिता कुछ आउट बिहेवियर से गुजर रही है, जो भी है, अगर आपकी कुछ भी एलिगेशन है तो आप कोर्ट में मूव करिए, कोर्ट में सारा विषय को पेश करें और कोर्ट में सारे डॉक्यूमेंट्स को पेश करें। कोर्ट निर्णय लेगा कि हाँ, रियल में इस बच्चे के लिए उनके पिता लायक है या खतरनाक है या जिम्मेदारी लेने में समर्थ नहीं है, जो भी है ये कोर्ट देखेगा। लेकिन कोर्ट के सिद्धांत आने से पहले आप अपने बच्चे की अधिकार को दबोचने की कोशिश ना करें और अपने बच्चे को अपने पिता से मिलने की अधिकार से बच्चे को वंचित ना करें। ये खाली आप गुस्से में आप बच्चे के पिता से एक बदला लेने की भावनाओं नहीं रख रहे, आप उसके साथ साथ में एक बच्चे की अधिकार से बच्चे को दूर रख रहे, जो कि सरासर एक क्रिमिनल माइंड की एक षड्यंत्र के प्लानिंग के तहत भी आपके विरुद्ध में कोर्ट में ये चीज प्रूव हो सकता है, एकदम 100% प्रूव हो सकता है। क्योंकि अगर बच्चे के पिता आपके पास जाते हैं कि बच्चे से मुझे मिलना है, बच्चे को मुझे देखना है, बच्चे के साथ मुझे टाइम स्पेंड करना है, बच्चे को कुछ गार्डन में घुमाना है, बच्चे को मेरे पास मुझे रखना है, तो आप उसमें से दखल अंदाजी करके बच्चे के पिता से मिलने से रोक नहीं सकते। अगर आपको रोकना है तो आपको कायदे से आना पड़ेगा, सिस्टम से आना पड़ेगा, आपको कोर्ट के माध्यम से आना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पे आप हस्बैंड वाइफ की मनमुटाव के कारण, हस्बैंड वाइफ की अशांति के कारण इसकी पूरी सफर जो है एक बच्चा उठाएगा। उस एक बच्चे की अधिकार से बच्चे को वंचित किया जाएगा, जिसकी जन्म बोलते हैं ना, पैदाइशी अधिकार है, माता पिता के छत्र छाया में बड़ा होगा। वही तो एक नारी बच्चे को नहीं जन्म दे सकता, एक पुरुष एक बच्चे को नहीं जन्म दे सकता। दोनों की सिस्टम से ये बच्चा इस धरती पे आता है। तो इसके लिए एक बच्चे का पूर्ण अधिकार होता है कि माता पिता के छत्र छाया में परवरिश में बड़ा हो। तो इसके लिए एक बच्चे के अधिकार को कतई ना दबोचने की कोशिश करें। अगर आपको बच्चे की कस्टडी आपको ही लेना है, आपको बच्चे के पिता से मिलने को नहीं देना है, तो आप कोर्ट में जाइए, 100% कोर्ट में जाइए। ये तो मैं महिलाओं के लिए बोली। और इस विषय में बहुत सारे होते हैं कि उस महिला को अपने मायके वाले होते हैं, रिलेशन वाले होते हैं, बहुत सारा माइंड वॉश करते हैं कि बच्चा तुम्हारा हथियार है, बच्चे को तुम तुम्हारे पास रखोगे और बच्चे से उनके पिता को मिलने नहीं दोगे, तो ये तुम जो एक जीत पे आ रहे हो, तो उसका पिताजी जो है मानेंगे, क्योंकि बच्चे को आप देखने नहीं दे रहे हो। तो बच्चे को पाने के लिए उनको ये चीज मानना पड़ेगा। मतलब मैं एक उदाहरण के तौर पे रख रही हूँ जो नॉर्मल लाइफ में होता है। मैं आज इस घटना में कोई व्यक्ति विशेष नहीं है, मैं खाली जस्ट इस टाइप की समाज में घटना होती है तो उस घटना को मैं उठा रही हूँ और इस घटना से कैसे निपटे उस बात को मैं रख रही हूँ। तो इसमें वो भी बात होता है कि हाँ, तो आप बच्चे को नहीं मिलने देंगे, तो बच्चे को मिलने के खातिर वो आपके हस्बैंड को आपको ये बात मानना ही पड़ेगा। तो मैं अगर ऐसा विषय है
तो भी मैं आपको बोलूंगी, फिर भी आपके ऊपर फिर इस विषय अगर प्रूव होता है कि आप इसके परिवर्तन में आप बच्चे को दूर रखे हैं उनके पिता से, या इसके बदले में आप बच्चे को मिलने को देंगे, ऐसा कुछ अगर आपका कंडीशन आपने अपने ही मन से बना के बात रखे है और अप्रूवल है, तो आपके ऊपर षड्यंत्र के तहत, आपके ऊपर ब्लैकमेलिंग के तहत केस दर्ज हो सकता है। ये 100%, अगर कोई क्रिमिनल वकील के पास ये विषय को समझाया जाए और इस चीज की फाइल कोर्ट में किया जाए बच्चे के पिता द्वारा, तो आपके ऊपर षड्यंत्र के माफिक, प्लानिंग के माफिक और ब्लैकमेलिंग के तहत और बच्चे की फ्यूचर को लेके गेम ऑफ पार्ट के तहत आपके ऊपर एक्शन लिया जा सकता है। तो ये कतई ना करे। अगर आपको मैं बार बार बोल रहा हूँ, अगर आपको इस चीज को, सारी चीज को करना है तो आप कोर्ट में मूव करें, 100% कोर्ट में मूव करें। कोर्ट के माध्यम से आप जो भी है आप निर्णय को लेके आइए, लेकिन आपकी सोच को बच्चे की अधिकार के ऊपर थोपिए मत, जिस कारण बच्चा खुद की अपने पिता की परवरिश के अधिकार से वंचित हो जाए, ऐसा कतई ना करे। ठीक है। और दूसरी बात, अब मैं आऊंगी उन भाइयों के लिए, अगर आपको इस टाइप की सिचुएशन से गुजरना पड़ रहा है कि घर की अच्छा, और एक बात, मैं जो बात छूट गई थी, अच्छा और एक बात भी मैं उन बहनों की भी मैं अभी बोल रही हूँ, और एक बात भी आपके खिलाफ कोर्ट में प्लानिंग के तहत कोर्ट में एक चीज आपके खिलाफ भी फिर आर्गुमेंट होगा कि आप बच्चे को इसके लिए जन्म दिए थे कि आप बच्चे के पिता से आप कुछ भी चीज हासिल कर सके, कुछ भी चीज है, क्योंकि पहले मैं बोला षड्यंत्र और ब्लैकमेलिंग की केस आपके ऊपर नॉर्मल हिसाब से आपके ऊपर थोपा जाएगा, और ये भी बात उसमें लागू हो जाएगा कि आप प्लानिंग के तहत अपने बच्चे को जन्म दिया है, क्योंकि आप बच्चे को एक मोहरा या हथियार बनाना चाहते हैं, ठीक है, जिसको लेके आप खेल सकते हैं। नहीं तो एक बच्चे के फ्यूचर को लेके खेलने की अधिकार किसी को नहीं होता है। एक बच्चे की भविष्य को लेके खेलने के किसी को अधिकार नहीं है, चाहे वो क्यों ना खुद की माता पिता ही क्यों ना हो, है ना। तो ये रही बात, इतना सारे कलम तो ऑटोमेटिकली आपके खिलाफ दर्ज हो जाएगा। और दूसरी बात, अभी मैं आती हूँ उन भाइयों के लिए, अगर हस्बैंड वाइफ की मनमुटाव में घर के तनाव के कारण आपकी वाइफ आपको बिना बोले मायके भी गई है, तो भी आप एक लिखित में पुलिस स्टेशन पे जमा कीजिए। इन फ्यूचर आपके ऊपर अगर कोई एक्शन लेते हैं तो थोड़ा सा उसमें आप बोलने के आपको मौका मिलेगा कि मैं जानकारी दी थी और ऐसा मेरे घर में चल ही रहा है। इसका मतलब कतई नहीं है कि विषय कोर्ट में चला गया, केस हो गया, ऐसा नहीं है। जस्ट एक इन्फॉर्मेशन के तहत आप नियरेस्ट पुलिस स्टेशन को देके रख सकते हैं। इसके लिए, क्योंकि आपकी सेफ्टी के लिए, क्योंकि अगर आपके ऊपर नेक्स्ट 498 टाइप की अगर कुछ भी कलम होता है तो उसमें थोड़ा सा आपको अपनी बात रखने की मौका मिलेगा। बात रखने की मौका तो सबको मिलता है, लेकिन उसमें आपकी पक्ष में थोड़ा मजबूती आएगी। अच्छा, अब बोलती हूँ जो विषय को मैंने महिलाओं के लिए बोली, तो मैं वैसे ही इस बात को एक बच्चे के पिता के लिए भी मैं बात रखूंगी। आप अगर अपने बच्चे को आप मिल नहीं पा रहे, आपके मिसेस के साथ झगड़े के कारण या मनमुटाव के कारण या घर के तनाव के कारण आपके मिसेस आपके बच्चे को लेके चले गए हैं, तो आप जाइए, रिक्वेस्ट करिए, लेकिन छीना छिपटी मत करिए और बच्चे को बिना बोले बच्चे को वहां से लेके मत चले जाइए कहीं पर। फिर आप कितना भी बड़ा बच्चे की पिता है, फिर भी आपके ऊपर अगर इस टाइप की क्लेम आएगा तो आपके ऊपर भी किडनैपिंग का चार्जेस लगेगा। तो इसके लिए भले ही आप बच्चे के पिता है, लेकिन फिर भी आप बच्चे की मोह माया में भी आके आप बच्चे को बिना बोले उनके माँ से भी बच्चे को आप लेके नहीं जा सकते। तो इसके लिए भी आपको बच्चे की माँ का भी जरूर परमिशन लेने की जरूरत है। नहीं तो बिना बोले आप बच्चे को लेके आएंगे तो आपके ऊपर बिना देखे, बिना सोचे, बिना समझे ही, बिना विषय को जानते ही आपके ऊपर किडनैपिंग का जो है चार्जेस लागू होगा। तो इसमें क्या होगा, उलझन बढ़ेगा, कम नहीं होगा, और बहुत भयंकर उलझन बढ़ेगा। तो ये कतई ना करें। आप अगर बच्चे से मिलने जा रहे हैं, आपकी वाइफ जो है आपके बच्चे को नहीं दे रहा है, तो आप एक छोटा सा वीडियो तैयार करें
और बार बार जाए और कई तरीके का गलत भाषा का ना यूज करे, कई तरीके का बच्चे को मिलने जाने के बाद झगड़े का मोड़ ना ले, कई तरीके का आपके माध्यम से अशांति ना फैलाए। आप बच्चे से मिलने के लिए प्रयास करें, लेकिन सबूत के साथ में। छोटा वीडियोग्राफी बनाते रहे, फोटोग्राफी लेते रहे, चाहे आपकी बीवी राजी हो या ना हो, लेकिन आप डॉक्यूमेंट्स के तौर पे आप वीडियो बनाते रहे। क्योंकि नेक्स्ट, मैं पहले ही बोला, इंसान की नियत की कोई गारंटी नहीं, कब ये पलट जाए, कब ये बदल जाए। तो इसके लिए आप बच्चे को लेके भागने की कोशिश ना करें, बच्चे को लेके अन्यथा किधर जाने की कोशिश ना करें आपके वाइफ के परमिशन के बिना, नहीं तो फिर आपके ऊपर भी किडनैपिंग का चार्जेस लागू हो जाएगा। तो ये कतई ना करें। अब रही बात, अगर आप बार बार आप जा रहे हो, फिर भी आपको लगता है नहीं, मेरे से मेरे बच्चे को मिलने को दिया ही नहीं जा रहा है, मेरे से मेरे बच्चे को छुपा के रखा जा रहा है, और जो आप एक पिता होने के लिए आपका एक अधिकार है कि मैं मेरे बच्चे के साथ में रहूं, क्योंकि पिता का तो जरूर अधिकार है कि मैं मेरे बच्चे के साथ में मैं रहूं, मैं मेरे बच्चे के साथ खेलूं, मैं मेरे बच्चे को परवरिश करूं। जो भी हुआ है अशांति हस्बैंड वाइफ के बीच में हुआ है, लेकिन इसकी कसूरवार तो बच्चे है नहीं। तो बच्चे की परवरिश तो मुझे चाहिए, बच्चे को मुझे देखना है, क्योंकि मैं पिता हूँ। 100% सच बात है। तो आप अच्छा कोई क्रिमिनल वकील पकड़ के, क्रिमिनल लॉयर पकड़ के तुरंत देखिए, उनको टाइम दीजिए, 1 महीना 2 महीना, बस उतना ही काफी। उनको समय देना, 1-2 महीना समय दीजिए। देखिए, अगर फिर भी अगर उनके सोच में बदलाव नहीं आया, लेकिन आपको लग ही रहा है कि बच्चे से आपको मिलने नहीं दिया जा रहा है, या आपको कोई डिमांड रखा जा रहा है, नहीं आप जैसे होता है ना, नहीं आप बच्चे से मिलेंगे, जरूर मिलेंगे, मैं भी आपका हूँ, बच्चा भी आपका है, हम लोग कहाँ भागे जा रहे हैं, आप एक काम करो, पहले अलग हो जाओ, फिर हम लोग मैं बच्चे को फिर आपको देखने दूंगी, नहीं तो आप मेरे नाम पे इतना प्रॉपर्टी रखो, फिर मैं आपको बच्चे को मिलने दूंगी। इस टाइप की भी अगर कुछ भी सिचुएशन आपके साथ होता है, तो तुरंत आप सारे डॉक्यूमेंट्स को कलेक्ट करें और क्रिमिनल लॉयर को पकड़े, और जो है आप कोर्ट में जल्दी से जल्दी मूव करें। और मेरे हिसाब से 6 महीने में कोर्ट आपको, 6-7 महीने में कोर्ट आपको रिजल्ट देगा। क्योंकि यहाँ पे आप कोई क्रिमिनल घटना के ऊपर आपका कुछ नहीं हो रहा, आप बच्चे को आपको मिलने नहीं दिया जा रहा है, बच्चे से बच्चे की परवरिश में आप परवरिश करना चाहते हैं, उसमें बाधाएं डाला जाता है, आपसे आपके बच्चे की अधिकार को छीना जा रहा है, और बदले में इस टाइप की ब्लैकमेलिंग का आप शिकार हो रहे हैं। इस जो भी विषय है, आप एक क्रिमिनल लॉयर को पकड़े और तुरंत कोर्ट में मूव करें, और कोर्ट से बहुत बढ़िया नतीजा रिजल्ट आएगा। और जितना मेरे जीवन की सामाजिक तौर पे तजुर्बा है, न्याय जो है आपके साथ खड़े होंगे, न्याय जो है आपको ही मिलेगा, अगर इस टाइप की घटना अगर है तो। लेकिन ध्यान रखें, सबूत होना बहुत जरूरी। आप मिलने गए, बच्चे को मिलने नहीं दिया जा रहा है, या आपके साथ में कई तरीके का वहां पे जुल्म उठाया जा रहा है, या आपको उसके बदले में कोई कंडीशन दिया गया है कि बच्चे को तभी मिल पाएंगे, ये कंडीशन है, या आप फैमिली को छोड़ दो, या हमारे साथ में अलग रहो, या मेरे मायके में आके रहो, तो ही आपको बच्चा मिलेगा। इस टाइप की अगर कोई कंडीशन दिया जाता है, तो जरूर सबूत लेके लॉयर से, क्रिमिनल लॉयर से, मैं बार बार बोल रही हूँ, क्रिमिनल लॉयर से मिले, और देखिए कितना अच्छे से एकदम आपकी मिसेस के खिलाफ बढ़िया फर्स्ट क्लास सा विषय को मेंशन करके कोर्ट में सबमिट किया जाएगा, और फिर देखिए मजा ही मजा। तो यही बात थी मेरी आज। बच्चा अगर आपको नहीं दिया जा रहा है, आपके वाइफ के माध्यम से, या उनके रिलेटिव या परिवार के माध्यम से, आपके बच्चे से मिलने की, आपके बच्चे को आपके पास रखने की जो आपकी खुद की अधिकार है, उस अधिकार से वंचित हो रही है, और इसमें बच्चे का भी अधिकार को जो है छीना जा रहा है, तो इस विषय में बच्चे को बिना बोले, उनके परिवार की बिना रजामंदी लिए बच्चे को लेके कहीं पर मत जाइए। तो इस विषय में क्या होता है कि आपके ऊपर भी फिर किडनैपिंग का केस
दर्ज हो जाता है। इसमें आप बहुत बड़ी मुसीबत में आ सकते हैं। भले ही क्यों ना पिता है, आप बोलेंगे मैं तो बच्चे की पिता हूँ, मेरे को अधिकार है। नहीं, जब विषय प्रशासन के पास जाते हैं, कोर्ट में जाते हैं, तब विषय अलग से रंग रूप लेता है। तो उस हिसाब से आपके ऊपर फिर किडनैपिंग का केस दर्ज होगा। तो इसके लिए वो चीज ना करते हुए आप लीगली जाए, और 6-7 महीना ही, 7-8 महीने में आपको रिजल्ट आ जाता है। 7-8 महीने में हार्डली, आपका वकील अगर बढ़िया से फॉलो करते हैं तो 7-8 महीने में एकदम वो रिजल्ट आ जाता है। ज्यादा सफर नहीं करना पड़ता है, और वो एकदम कानूनी और सिस्टमेटिक होता है। ठीक है। और इसमें कोर्ट पूरे विषय को समझते हैं कि आपके साथ में ब्लैकमेलिंग हो रहा है, या आपके साथ में षड्यंत्र हुआ है क्या, या प्लानिंग के तहत इस बच्चे को धरती पे लाया गया है क्या, कि आपके साथ में इस टाइप की ब्लैकमेलिंग किया जाए आगे। क्योंकि ऐसा भी मैं बहुत घटना देखी हूँ कि बच्चे को जन्म दिया जाता है खाली आगे उस आदमी को ब्लैकमेलिंग किया जाए करके। ऐसा मैं सबके लिए नहीं बोल रही हूँ, क्योंकि देखिए मेरा 20 साल का सामाजिक जीवन का तजुर्बा है। ऐसा बहुत सारे मैं घटना पे देखी हूँ कि महिला ऐसा करते हैं। तो उस सारी चीज को आप सबूत के तहत आपके साथ में क्या हुआ, क्रिमिनल लॉयर के पास जाइए और कोर्ट में मूव करिए। और अगर आप सही है, रियल है, और तो फिर आपको आपकी अधिकार जो है जरूर मिलेगा। और इसमें बच्चे के साथ भी इंसाफ होगा। भला ही वो बालिक है, भला ही उसने केस नहीं किया है, ठीक है, लेकिन फिर भी यहाँ पे हस्बैंड वाइफ के तनाव में बच्चे का भी इंसाफ और ना इंसाफ कहीं ना कहीं पे इन्वॉल्व होता ही है। आज हस्बैंड के और वाइफ के दूरी में अगर बच्चा भी अपने अधिकार से वंचित होता है, बच्चा भी कहीं ना कहीं पे मेंटल हेरेसमेंट भी बच्चा भी रहता है। क्योंकि जिनकी पिता की आदत होती है, पिता, बहुत सारे घर में होते हैं ना, बच्चे को अपने पिता से बहुत लगाव होता है, लेकिन माता पिता के गुस्से के कारण बच्चा माँ के साथ चली गई और बच्चे को पिता मिलता ही नहीं, तो उसमें भी बच्चे के ऊपर जो है मानसिक प्रेशर आता है। बच्चा शायद बोल नहीं पाता है, लेकिन उसके व्यवहार में भी कभी कभार वो रिएक्ट होता है, बाहर आता है वो चीज। तो ये सारे विषय है, बहुत सारे विषय है। ये देखा जाता है एकदम सादा विषय है, अरे लेके गए, उसकी माँ तो है, बच्चे को रखेंगे केयरफुली, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता है। इसमें बहुत सारे चीज होता है। तो ये सारे विषय जो है आप लॉयर के, क्रिमिनल लॉयर से मिले और कोर्ट में मूव करें, 6-7-8 महीने में आपको बढ़िया सा रिजल्ट मिलेगा। तो मैं आशा करती हूँ, मैं एक समाज सेवी का होने के नाते, आज की बहुत सारे घरों में इस टाइप की घटना चल रही है, तो मुझे लगता है मेरी सामाजिक कामों की जो तजुर्बा है, मैं उस विषय को लेके आप लोगों की इस प्रॉब्लम की के ऊपर कैसे समाधान हो सके, मैं शायद, मुझे लगता है मैं थोड़ा सा उसमें प्रकाश ला पाई हूँ। और इस विषय को थोड़ा सा ध्यान करें, और अपने इस टाइप की प्रॉब्लम को अगर आप फेस कर रहे हो तो जरूर जरूर एक क्रिमिनल लॉयर से जरूर एक बार सलाह भी ले ले। तो मैं आशा करती हूँ सब खुश रहिए। और भला ही अभी कोई देखे होंगे कि नहीं देखे होंगे लाइव, मुझे नहीं समझ में आ रहा है, तो बाद में भी अगर देखे होंगे तो गौर कीजिए इस लाइव को। तो जरूर जरूर आप अगर इस टाइप की प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं तो आपको जरूर समाधान मिलेगा। खुश रहिए। जय भीम। हैव ए नाइस डे।